ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। कौन? जो रामचरित्र राम जी हैं, राम कथा है। क्या देने वाली है? मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सुकवि उसको कहा जाता है जिसकी कविता से कुछ ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जिससे जीवन जीने की प्रेरणा उत्पन्न होती हो, वो सुकवि कहलाता है। जैसे महाकवि कालिदास, कई तरह का रंग रूप, कई तरह की इच्छाएं, कामनाएं कालिदास जी के साहित्य में देखने को मिलती हैं। अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, चाहे अनुवाद भी मिले, तो आप जरूर पढ़िएगा। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को, शरद ऋतु, ये शरद ऋतु कहलाती है अक्टूबर नवंबर का समय, और शिशिर ऋतु कहलाती है जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं, लगभग 16 दिसंबर के बाद 16 जनवरी या 26 जनवरी तक। हालांकि मकर संक्रांति पर तो सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जब सूर्य धनु में होता तो शिशिर ऋतु होती है। हर एक के मुंह से सीटी बजने लगती है, इतनी ठंड होती है। तो इस यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को, तो कहने का तात्पर्य यह है, आप कभी अक्टूबर नवंबर की रातों में आकाश की ओर देखना, इतना जो सुहावना प्रतीत होता है आकाश और तारों की छटा और मौसम की अनुकूलता, जो समस्त प्रकार से मन को आह्लादित कर देने वाली है, प्रसन्नता प्रदान कर देने वाली है। ऐसी प्रसन्नता को प्रदान करने में ये रामचरितमानस जीवन में आनंद और मंगलमयता उत्पन्न कर देती है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, न मैं केवल रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, बल्कि इस राम कथा में भगवान शिव ने जो मुझको ऐसी अनुपम कृपा मुझ पर की है कि मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ या प्रेरणा प्राप्त हुई जिससे कि मैं रामचरित्र को कहता रह सकूं, तो वो मुझ पर मेरे अपने गुरुओं की अनंत और अनन्य कृपा दृष्टि है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। यहाँ दो बातें और आती हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान, आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा, इंग्लिश में शायद स्वान बोलते हैं, SWAN, और हिंदी में हंस कहते हैं। उसके अंदर एक बड़ी अद्भुत बात होती है। अगर आप दूध में मिला हुआ पानी, अर्थात दूध में पानी मिला दो, उसको रख दो, तो हंस जो है केवल दूध ही दूध पिएगा और पानी छोड़ देगा। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। दूध में से क्रीम निकाली जा सकती है, लेकिन सेपरेटा दूध अलग हो जाता है, सेपरेट किया हुआ दूध। ऐसी अद्भुत कलाकारी प्रकृति ने बनाई है केवल हंस नाम के जीव में। और ये हंस कौन सा पानी पीता है? प्यास तो इसको भी लगती होगी, तो ये पानी पीता है मानसरोवर झील का। आपने कभी कैलाश पर्वत पर यात्रा की हो या उसके बारे में पढ़ा हो, सुना हो, तो कैलाश पर्वत के सिर पर सरोवर एक स्थित है, उसका नाम है मानसरोवर। ये आध्यात्मिक साधना में भी आता है, जहां आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में
जहाँ आज्ञा चक्र है आपका दोनों नेत्रों की मध्य, भ्रुकुटी की मध्य, और वहाँ से सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा में एक सरोवर भी पड़ता है, उसका नाम है मानसरोवर। वहाँ से अमृत रिश्ता रहता है और वो अमृत योगी गण उसका पान करते हैं कई सारी भिन्न भिन्न योग मुद्राओं के माध्यम से। जब तक उसमें से अमृत पान गिरता है, अमृत गिरता रहता है, अमृत पान होता रहता है जीव के अंदर, जो अदृश्य रूप से चलता रहता है, बूंद बूंद करके गिरता रहता है, तब तक ही जीवन रहता है किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का, और वो पुण्य कर्मों के आधार पर संचित होता है। मानसरोवर में जो अमृत है या मानसरोवर में जो जल है, ये बड़ी अद्भुत और विचित्र और गोपनीय बात है। उसी बूंद के आधार पर भगवान शिव के ऊपर जलहरी बनाई गई है, जो शिवलिंग रूपी पिंडी के ऊपर जल चढ़ता रहता है, उसके ऊपर एक घड़ा रख देते हैं, मटका रख देते हैं, वह बूंद बूंद करके गिरता रहता है। गिर करके शिवलिंग पर जब वो जल गिरता है और वो बह जाता है, तो एक आम आदमी का गृहस्थी जीवन का संकेत होता है कि संभोग के समय आपका जो वीर्यपात होता है वो ऐसे ही है कि जैसे जलहरी में से जल बह गया और जमीन के अंदर चला गया, अर्थात अधोगति को प्राप्त हो गया। उस अधोगति से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना अनिवार्य होती कि जीव अपनी उन्नति को प्राप्त कर सके, उस अमृतपान को स्वयं पी सके, रोक सके। इसलिए सभी आध्यात्मिक साधनाओं में वीर्य का स्टोर करने की, ब्रह्मचर्य को अपनाने की बात कही गई है। हो सकता है ये बात आपकी समझ से परे हो, लेकिन योगी गण और साधुजन और जिन पर गुरु और ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, वो इस बात को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। तुलसीदास जी लगातार कह रहे हैं कि रामचरित्र में और राम कथा में इतना बल है कि कलयुग के कपटों को नष्ट कर देती है, दंभ और पाखंडों के जो पाप उत्पन्न होते हैं उन पापों को भस्म कर देती है, और श्री राम जी गुणों के समूह अर्थात रामचरित्र, जो भी कुछ रामचरित्र में कहा गया, अर्थात भगवान श्री राम ने अपने अंदर इतने गुण समूह समा रखे हैं कि जहाँ वो पूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं वहाँ क्या नहीं टिकता, वहाँ कुमार्गी, कुतर्की, कुचाल अर्थात षड्यंत्रकारी वहाँ टिक नहीं पाते हैं। रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कभी आपने कुमुदनी देखी हो, चकोर देखा हो या जाना हो चकोर के बारे में? चकोर एक पक्षी होता है और वो आसमान में निहारता रहता है, चंद्रमा को निहारता है, और लगातार चंद्रमा को निहारते निहारते उसके अंदर इतनी प्रीति उमड़ती है, कई बार जो चंद्रमा को पाने की चाहत में ऊंचा ऊंचा और बहुत ऊंचा उड़ता है, और इतना ऊंचा उड़ता है एक दिन कि वो अपने प्राण त्याग देता है। ये चकोर की विशेषता है। और कुमुदनी जो है एक फूल है जो जलकुंभियों के बीच में या दलदल में या किसी तालाब में खिलती है। और कब खिलती है? ये तब खिलती है जब रात्रि शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे खिलनी शुरू होती है। इसमें कुछ भेद है, शायद मैं भ्रम कर जाऊं कहने में कि कमल और कुमुदनी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कमल रात को बंद होता है और कुमुदनी सुबह को खुलती है। कमल ही खुलेगा और कुमुदनी रात को खिलती है। कमल रात को बंद होता है, कुमुदनी खिलती है। ये भ्रम दूर हुआ मेरा, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत साल पहले पढ़ा था और एक कथा भी मैंने पढ़ी थी इसी विषय में कि कमल के अंदर अगर कोई जीव जंतु बैठ जाए, कीट पतंगा,
तो रात्रि में उसका शयन स्थान वही बनता है। तो कुमुदनियाँ जो होती हैं और चकोर को जो सुख मिलता है, कुमुदनियों को कहाँ से सुख मिलता है? कुमुदनियों को चंद्रमा की किरणों से सुख मिलता है। ये सही कह रहे हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी, मेरा भी भ्रम दूर कर दिया। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी अर्थात जो रात्रि में खिलती है और चकोर के चित्त के लिए अर्थात जो चंद्रमा को पाने के लिए लालायित रहता है, विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा करके कहूंगा। कैसी अद्भुत बात है, कितना आनंद है, कितने प्रेम से भगवान शंकर ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।